आप सभी देवतुल्य समाज जनों को मेरा प्रणाम। यह सम्मेलन कोई राजनीति के लिए नहीं बुलाया गया है, बल्कि आपको सम्मानित करने के लिए बुलाया है। यह सम्मान बराबरी का सम्मान है। जब ईश्वर ने मनुष्य में भेदभाव नहीं किया तो हम और आप कौन होते हैं? भेदभाव करने वाले मैंने कभी भी जात पात की राजनीति नहीं की, क्योंकि संबंध जात से नहीं बल्कि निभाने से बनते हैं। इसी को परिवार कहते हैं। वैसे भी हम आपके सेवक हैं, आपकी सेवा के लिए संकल्पित हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आपने ही मुझे मंत्री बनाकर भेजा है। मैं भले ही प्रदेश के लिए मंत्री हूँ, लेकिन सुर्खी के लिए आपका जनसेवक गोविंद ही रहूँगा। यह बात राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अनुसूचित जाति वर्ग के सम्मेलन के दौरान कही। गुरुवार को किला कोठी रॉयल पैलेस में आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि कांग्रेस के समय कहा जाता था कि आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा गांधी को लाएंगे, जबकि आज कहा जाता है कि मोदी जी को लाएंगे, भरपेट भोजन खाएंगे। आज देश में 1 रुपए किलो अनाज जरूरतमंदों को मिल रहा है। उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। पहले 12,000 रुपए आवासों के लिए दिए जाते थे, उसमें भी भ्रष्टाचार हो जाता था, जबकि मोदी सरकार ने 1,25,000 रुपए कुटी के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें भी जिनकी कुटी नहीं बन पाई उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के तहत कुटी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके आवेदन 17 से शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही लाडली बहनों के लिए 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा भी प्रदेश सरकार ने कर दी है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि सागर में 100 करोड़ की लागत से संत शिरोमणि रविदास महाराज का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिसे देखने के लिए पूरे विश्व भर से लोग आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग को मुख्य धारा में लाने का काम किया है, जबकि कांग्रेस सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसलिए आपको भी यह विचार करना चाहिए कि जो सरकार आपके लिए कर रही है उसका सहयोग आपको भी करना है। मंत्री राजपूत ने कहा कि बिजली बिलों को भी माफ किया जाएगा। आपने भी जब जब मौका आया है, गोविंद सिंह के साथ पूरी समाज खड़ी रही। अगर समाज खड़ी न होती, जब हम कांग्रेस से चुनाव लड़ते थे तो जीतते थे 15,000 से, 16,000 से। एक बार जिताया आपने कांग्रेस से 21,000 से। मगर जब हम भाजपा में आए तो तुरंत हमें डर सो लगो, ऐसा न हो अहलवार समाज हमें संग नहीं दे। मगर बारी अहलवार समाज दोनों हाथ जोड़ के तुम्हें पुनः प्रणाम। जब हम भाजपा से लड़े, आपने इतनी वोटें दी कि हम जीते 41,000। सभी समाज का सम्मान, इसलिए चुनाव में हमारा नारा चलता है, काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। राजनीति का नाम है जन सेवा। हम आपके सेवक हैं और सेवा करने का संकल्प अगर हमने लिया है तो हमें सभी समाजों की सुनना पड़ेगी, सभी समाजों को सम्मान देना पड़ेगा, सबके काम करने पड़ेंगे, तभी समाजें हमारे साथ में खड़ी होंगी। आज मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों के लिए बहुत किया, अहलवारों के लिए बहुत किया, जाटों के लिए बहुत किया। आप बताइए, कांग्रेस ने लंबे समय तक अनुसूचित जाति को, जनजाति को, मुस्लिम को अपना वोट बैंक समझा है। ये आपको विचार करना पड़ेगा। जिनको हम 55 साल तक वोट देते रहे, उनको हमारा जीवन बदलना था कि नहीं बदलना था? लेकिन उन्होंने हमारा जीवन नहीं बदला। संत रविदास महाराज जी कहा करते थे,
जिस राज्य की कल्पना, जिस शासन की कल्पना संत रविदास महाराज जी कहा करते थे, चाहूं ऐसा राज मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। रविदास महाराज जी पौने 700 वर्ष जैसे राज्य की कल्पना करते थे, क्या कांग्रेस ने उस राज्य को साकार करने का काम 55 वर्षों तक किया? यदि किया होता तो 2003 के पहले न हमारे अनुसूचित समाज के पास 2 वक्त की रोटी थी, न पक्का मकान था, न दवाई की व्यवस्था थी, न शिक्षा की व्यवस्था थी। ये संत रविदास जी की वाणी को शासन के माध्यम से उतारने के काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है।